आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब कि शायद आपको ये बात पता है कि फैट लॉस के लिए एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट बहुत ज़रूरी है। बट आपको मे बी ये ना पता हो कि कैलोरिक डेफिसिट डाइट में हमें रहना कैसे है और इसको मेंटेन कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंटली डे टू डे एक फैट लॉस डाइट को फॉलो नहीं करोगे अच्छे से, तब तक आपका फैट लॉस नहीं होगा। मैंने जो अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से मेन चीज़ सीखी है वो यही है कि कंसिस्टेंसी के बिना हम रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट इजीली अचीव कर पाओगे और वो सस्टेनेबल भी होगा इन टिप्स के थ्रू, ताकि आप उसको मेंटेन कर पाओ एक लॉन्ग टर्म के लिए। ये टिप्स फॉलो करके आप सेशिएटेड भी फील करोगे और आपको जंक फूड खाने की ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। तो आने वाले टिप्स में से कुछ स्टार्टिंग के टिप्स मैंने कहीं और से सीखे हैं, बट एंड के जो मोस्ट ऑफ द टिप्स हैं वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट सेक्शन। और लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल टिप दूंगा जो कि आपके इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आएगा। मतलब कि जब आपको क्रेविंग ज़्यादा हो रही हो और आपको कुछ मीठा चाहिए ही हो, वैसे सिचुएशंस में ये टिप आपके काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टिप जो है वो है आपको फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं। इंडियन डाइट्स में हम यूजुअली अपना प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मिल्क यूज़ करते हैं, कर्ड यूज़ करते हैं, चीज़ में भी यूज़ करते हो। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम इनका फैट फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको जो फैट से कैलोरीज मिल रहे होंगे वो कट आउट हो जाएंगे, बट जो आपका प्रोटीन का अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा इन प्रोडक्ट्स में। और फैट्स में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज भी होती हैं। पर ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, जो कि कार्ब्स और प्रोटीन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो वो फैट फ्री हो। इससे आप एक कैलोरिक डेफिसिट को इजीली मेंटेन कर पाओगे। टिप नंबर 2 है, आप कुछ भी फ्राई करने के लिए या फिर आप जो भी अपने मील्स बना रहे हो उसके लिए आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते होगे। बट आपको क्या करना है कि आपको कुकिंग ऑयल का स्प्रे यूज़ करना है। ये स्प्रेज इजीली अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे और इनमें सिर्फ 1 या 2 कैलोरी होता है पर स्प्रे। तो अगर आप ये यूज़ करोगे तो इससे आपके थ्रू आउट द डे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बच जाएंगे। और ये जो कैलोरीज आपको नॉर्मल ऑयल से मिलते हैं वो आपका पेट नहीं भरते हैं और वो आपको ज़्यादा देर तक सेशिएटेड नहीं रखते हैं, बट फालतू में बहुत ज़्यादा कैलोरीज ऐड करते हैं। तो आप इसको एलिमिनेट करके सिंपल कुकिंग स्प्रे वाला ऑयल यूज़ करो और यहाँ से जो कैलोरीज बचेंगे उसको आप कहीं और से ले सकते हो जो कि आपको ज़्यादा देर तक सेशिएटेड रखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फैट्स चाहिए तो आप एग्स कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि उससे जो आपको फैट्स और कैलोरीज मिलेंगे वो आपको ज़्यादा देर तक सेशिएटेड भी रखेंगे। टिप नंबर 3, आपको लिक्विड कैलोरीज बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। इससे आप थ्रू आउट द डे बहुत सारे कैलोरीज सेव कर पाओगे, जिसको आप कहीं और से ले सकते हो जो कि आपको ज़्यादा देर तक सेशिएटेड रखेगा। मे बी आपको लगता होगा कि जो आपको जूसेस, स्मूदीज या फिर मार्केट में प्रोटीन ड्रिंक्स मिल रहे होते हैं, मैं प्रोटीन शेक की बात नहीं कर रहा, वे प्रोटीन वाले, इनको एज हेल्दी लेबल किया जाता है। तो इनको हेल्दी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। बट अगर आप फैट लॉस के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये चीज़ें उतनी हेल्दी नहीं हैं, क्योंकि इनमें एक तो थोड़ा एडेड शुगर हो सकता है और दूसरी बात, इनमें फाइबर कंटेंट नहीं होता है। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आप आधा लीटर जूस कंज्यूम करते हो तो उससे आपको बहुत सारे कैलोरीज मिल जाएंगे, बट आपका पेट उससे नहीं भरेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप उसकी जगह कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम करो जिससे कि आपको अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, वो सब कुछ भी मिल जाए और आपका पेट भी भरा रहे। तो कैलोरी डेफिसिट डाइट मेंटेन करने के लिए आपको मेनली उन चीज़ों पे फोकस करना है जिनसे कि आपका पेट भरे और वो हेल्दी भी हो। तो जूस, स्मूदीज, ये सब हेल्दी तो हैं, बट इनसे आपका पेट नहीं भरेगा और इनसे आपको कैलोरीज बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे एक और चीज़ का एग्जाम्पल है पीनट बटर। सेम, पीनट बटर हेल्दी ज़रूर है, बट क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं इसलिए वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। 1 टेबल स्पून से आपको ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज मिल जाते हैं, बट उससे आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा नहीं रहेगा। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दीज सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स ऑन अ फैट लॉस। चौथा टिप है कि आप 2 मील्स को मर्ज कर सकते हो। तो मील्स मर्ज करने का क्या होता है लॉजिक, कि आप फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट 9 बजे कर रहे हो और लंच 1 बजे कर रहे हो, तो आप इन दोनों मील्स को मर्ज करके सिर्फ एक ही मील रखो अपना 12-1 बजे के अराउंड। एक मील कर देने से आप कैलोरी सेव कर लोगे और आपका जो बॉडी है वो इससे इजीली अडेप्ट कर जाएगा कुछ दिनों में। मे बी आपको स्टार्टिंग में भूख लगेगी अपने मील के टाइम पे, बट स्लोली आप इससे अडेप्ट कर जाओगे। मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना मील टाइमिंग कितने ड्यूरेशन से शिफ्ट कर सकते हो। तो हमारे दिमाग को जब हंगर फील होता है तो वो मेनली एक हार्मोन के कारण होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेलिन। तो ग्रेलिन का जो प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में, इससे हमें हंग्री फीलिंग आती है। और अगर हम पर डे अपने मील टाइमिंग को 45 मिनट्स शिफ्ट करें तो इससे ये जो प्रोडक्शन है ग्रेलिन का वो अडेप्ट हो जाता है और फिर हम एक हेल्दी वे में अपना मील टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं।
तो इस फैक्ट का यूज़ करते हुए आप अपने ब्रेकफास्ट के टाइम को आगे बढ़ा दो और लंच के टाइम को 45 मिनट्स पीछे शिफ्ट करो और इवेंचुअली आप दोनों को मर्ज करके एक ही मील कर सकते हो, जिससे कि आप कैलोरीज सेव कर सकते हो। इसके लिए आप एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हो जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो इसमें आप दिन के 16 घंटे फास्ट करते हो और सिर्फ 8 आवर्स में ही अपने सारे मील्स करते हो। इससे आपके नंबर ऑफ मील्स कम हो जाते हैं, तो आप ऑब्वियसली फिर कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो और फिर आपकी बॉडी को आदत भी लग जाती है 16 आवर्स के लिए फास्ट करने की, तो उस समय क्रेविंग्स का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और लास्ट टिप जो है वो है ईट फाइबर बिफोर एवरी मील। तो ये मैंने खुद बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मैं ऑलमोस्ट इसको डेली करता था। आप अपने हर मील के पहले थोड़ा सा सैलेड खा लो। मैं क्या करता था कि हमेशा अपने लंच के पहले एक बड़ा सा खीरा कंज्यूम करता था। ऐसा कर लेने से हमारा पेट ज़्यादा भर जाता है और हम मील में अपने ज़्यादा खाना कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स और सैलेड्स होते हैं इनमें फाइबर होता है काफ़ी, जो कि हमें पहले ही फुल कर देता है। आप खुद इमेजिन कर लो, आपके सामने अगर बहुत सारे सैलेड्स हैं और वेजिटेबल्स हैं एक पूरा बड़ा सा बोल भर के, तो आप इस पूरे बोल को कंज्यूम करने के बाद अपना लंच ढंग से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कर लेने से आप खुद अपने लंच में कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे और एक डेफिसिट डाइट में रहना आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने बोनस टिप की। तो बोनस टिप का आपको तब यूज़ करना है जब आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स हो कुछ मीठा या फिर कुछ अच्छी चीज़ खाने का। तब आप क्या कर सकते हो कि आप डाइट सोडास का यूज़ कर सकते हो। तो डाइट सोडास में 0 कैलोरीज होती हैं। अब ऑब्वियसली डाइट सोडास बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, आपको ये हमेशा नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला है कि इमरजेंसी सिचुएशन में, मतलब कि जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रहे हो और आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने खुद डाइट सोडास काफ़ी यूज़ किए हैं, इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो। आपको 0 कैलोरीज़ मिलेंगी और क्योंकि ये कार्बोनेटेड होते हैं, तो उसके कारण आपको एक सेशिएटेड फीलिंग भी आएगी थोड़ी देर तक के लिए और उसके बाद फिर आपका अगले मील का टाइम आ जाएगा, तो फिर आप नॉर्मल अपना मील कंज़्यूम कर सकते हो। तो इन टिप्स का यूज़ ज़रूर करो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एक डेफिसिट डाइट में रहने के लिए और साथ में ये आपको फुल रखेंगे, तो आप इसको ईज़िली सस्टेन कर पाओगे और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको मेंटेन कर पाओगे। और अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर यहाँ मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं इसका रिप्लाई करने का जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे और बहुत वीडियोज़ डालूंगा जो कि आपके अपने फैट लॉस जर्नी में और फिटनेस की जर्नी में बहुत हेल्प करेगा आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।